हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुनेक्टर। पिछले दो वीडियोस में हमने इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम के लास्ट पोर्शन यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपकी, वो कहाँ से ओरिजिन करती है? पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि जहाँ से आपकी सतलज नदी और कह सकते हैं इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिन करती है, उसी पॉइंट से ये रिवर भी आपकी ओरिजिन करती है। इस पॉइंट का नाम आप हमको कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हम पहले आपको ये बता चुके हैं। तो ये रिवर यहाँ से ओरिजिन करती है। उसके अलावा ये फिलो तिब्बतन रीजन से फ्लो करते हुए भारत में एंट्री करती है नामचा बर्मा के पास से। और कहाँ प्रवेश करती है? सबसे पहले एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये असम से होते हुए आपके बांग्लादेश में एंट्री मारती है। और यहाँ पे गंगा रिवर जो है वो बह के आ रही है आपके अपने भारत से, और वो यहाँ पे जाके इसमें मिल जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है। अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला, तिब्बतन रीजन में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बतन रीजन में इसको हम बोलते हैं यारलुंग जांगपो या जांगबो। उसके अलावा हम इसको अदर नाम से भी तिब्बतन रीजन में जानते हैं, वो है आपका शेंगपो। ठीक है, SPSHANGPO। ठीक है। उसके अलावा मेजरली हम इसको इंडिया में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और वहीं स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में इसको हम बोलते हैं दिहांग, DIHANG। और वहीं बांग्लादेश में इसको हम बोलते हैं जमुना, JAMUNA, नॉट यमुना। ठीक है, जमुना, JA नॉट YA। ओके। अब हम देखते हैं कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी। तो दोस्तों, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली जो ट्रिब्यूटरी है इसकी वो है इसके राइट बैंक पे आके मिलती है, उसका नाम है तीस्ता। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर इसकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ? इसका नाम क्या है? उसका नाम है आप इसका मानस। ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं तीसरी जो नदी है वो आपकी है, उसका नाम है सुबनसिरी, SUVARNSIRI। ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो नदी है वो इसकी इस पॉइंट पे आके मिलती है। इसका नाम है आपका, क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका दिहांग रिवर या दिबांग रिवर। ठीक है, दिबांग। दिहांग अलग है और दिबांग अलग है, दिबांग। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं आप देखेंगे पाँचवें नंबर पे कौन सी है? पाँचवें नंबर पे है आपकी, यहाँ से बह के आती है आपकी म्यांमार वाले रीजन से और यहाँ आके मिलती है। इसका नाम है आपका लोहित। इसको हम लोहित रिवर क्यों बोलते हैं? ये जो है लाल होती है कलर में। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा ये रेड इन कलर है। ठीक है, रेड कलर होता है, इसलिए इसको लोहित बोलते हैं। ठीक है, लहू। और उसके बाद सातवीं जो नदी है आपकी, वो यहाँ पे आपकी जो गारो खासी जयंतिया पॉइंट्स हैं वहाँ से आके इसे मिलती है। उसका नाम है, सातवीं नदी का नाम है आपकी, क्या नाम है? कपिली रिवर। ठीक है, ये भी आपकी लेफ्ट बैंक रिवर है। वहीं एक और नदी बची जिसको हम केमोंग रिवर बोलते हैं, KAMENG। और ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पे बहती है? आपकी इस रीजन में,
इंडिया में ओरिजिन करती है और इंडिया में ही इसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो इसको क्या बोला जा रहा था, जमुना। पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ से गंगा आ रही थी बह के, ये जमुना आ रही थी। ये जब यहाँ पे पॉइंट पे मिल जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी दूरी चलने के बाद यहाँ से एक रिवर बह के आती है, उसको हम बोलते हैं मेघना रिवर। और इस नदी की वजह से, इस नदी को जो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाते हैं, उसको हम आगे फिर फर्दर क्या बोलते हैं, मेघना। ठीक है, और यहाँ पे इसको जमुना बोलते हैं इस वाले हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक इसको मेघना बोलते हैं, बाकी जगह में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे हम इसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, दिहांग। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के लिए। तो सबसे आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इधर लिख लेंगे, ये राइट बैंक हो जाएगा आपका। तो जो लेफ्ट पे हैं आपकी, उनको याद करने की ट्रिक है, पहले रिवर लिख लेते हैं तो आसानी होगी। दिबांग, ठीक है, लोहित, देखो, ये मैंने मैप पे नहीं दिखाई क्योंकि बहुत छोटी रिवर है, दिखाने में आसानी नहीं हो पाएगी इसलिए। धनसिरी पर एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। ठीक है, और कैलोंग, या इसी को हम आपकी क्या बोल देते हैं, कपिली। इसके अलावा राइट बैंक पे कौन कौन सी हैं आपकी, ये है दिहांग। ठीक है, और फिर शोवनसिरी, फिर केमोंग, उसके बाद आपकी रिवर आती है मानस, फिर आती है आपकी शंकोश, फिर आपकी आती है लास्ट वन तीस्ता। अब इस वाली को जो याद करने का तरीका है वो है, लेफ्ट बैंक को याद करने का, दबंग, लोहित। लोहित को आप अपने मन में रोहित मान सकते हो, पर आर की जगह पे आपको एल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दबंग, लोहित, देखे, धन्नो को। दबंग मतलब दिबांग, लोहित, रोहित माने लोहित, लोहित, दीखो माने देखे, धनश्री माने धन्नो, और के माने को माने कैलोंग या कपली रिवर। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी वाली है उसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं। सेन्योरिटा। ठीक है, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है सेन्योरिटा की, आप देख लेना। दिहांग को दिहांग का मतलब हो गया आपका दिवाली, शुभंश्री का हो गया आपका शुभ, काम का मतलब हो गया कैमोंग, माँ का मतलब हो गया जो ये है मैं काम, मानस, वहीं नाए यहाँ तक खत्म हो गया। फिर आपका बचा सेन्योरिटा, तो सेन्योरिटा में एस का मतलब हो गया शंकोस और टी ए का मतलब हो गया तीस्ता। तो आज हमने तीनों पोर्शन यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उसको याद करने की ट्रिक क्या क्या हो सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।